अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में आज पाकिस्तान के साथ इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। इससे पहले 3 साल की कैद भी आपके इल्म में है। ये क्यों हालात ऐसे हुए कि 10 साल तक महदूद करनी पड़ी सज़ा? आज के प्रोग्राम में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हुआ ये था कि प्रोग्राम ये बन चुका था कि इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को सजाए मौत सुनानी है। ये जो जज आया हुआ था इसकी कोई औकात नहीं, मैं आपको बताता रहता हूँ। ये तो एक मोहरा है जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर हुआ ये कि जब इतवार वाले दिन लोगों का इतना बड़ा हर तरफ इन्होंने देखा कि सैलाब है, तो फिर प्रोग्राम तब्दील करना पड़ा। और ये अब पिछले कुछ 24 घंटे में फैसला तब्दील किया गया। जो चंद ताकतवर लोग हैं जिनको मरियम भी खुश करती है, मरियम कह रही थी कि सजाए मौत सुनाई जाए, क्योंकि मेरे वालिद को उम्र क्या सुनाई गई थी, ये 14 साल थी, ये जो भी था, तो उससे ज्यादा सजा सुनाई जाए। कुछ तो उसने किया हुआ है सब लोगों को, ताकतवर लोगों को, जर्नैलों को, सबको। मगर जर्नैल जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जो फैसले करते हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमने इसको सजाए मौत सुना दी तो पाकिस्तान के हालात ख़राब हो सकते हैं, इंतखाबात भी करवाने हैं। फिर मरियम को ये बात उन्होंने समझा दी कि ठीक है, आप हमें खुश करती हैं, मगर आपकी खुशी के लिए हम सभी खुशी है, कुछ जो भी कर रहे हैं आपकी खुशी के लिए, वरना इंतखाबात बढ़ जाने हैं। इस तरह वो कहता था ना, प्रोग्राम बढ़ जाना, लोग बाहर निकलेंगे, एहतजाज होगा, चंद दिन रह गए हैं, मेरा हाल अब ज़्यादा वक्त भी नहीं है, तो आप ये तमाशा ना लगाओ। बेहतर ये है कि इतनी सज़ा सुनाओ कि लोग जो है वो इतना गुस्सा भी ना करें, और लोगों को ये भी होगा कि अपील हो जाएगी, आगे अभी केस चलेगा। तो अभी ये पहला जो ड्रामे का सीन है इस पर चलने तो हमारे पास बड़े मुकदमात है। जब हम चाहेंगे इसको सजाए मौत सुना देंगे, जब चाहेंगे सजाए मौत दे भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे लिए। पाकिस्तान के लोग कहते हैं जी आजकल बड़े बड़े सहाफ़ी मैदान में आए हुए हैं जी, भुट्टो के दौर में ये हुआ, भुट्टो को पहले कत्ल कर दिया। क्या हो गया? कौन सी क़यामत आ गई भाई? कौन सा हमने कुछ सीखा? कौन सा हमारी दादों ने कुछ सीखा? कौन सा हमारे जर्नैलों ने कुछ सीखा? अगर बांग्लादेश लहदा हो गया जी, पतलूने छोड़ के भाग गए, तो क्या हो गया? जो भाग के आए थे मर खप गए, गर्क हो गए, ये भी कल को गर्क हो जाएंगे। तो मतलब मौत तो सबको आनी है, कौन याद रखता है? तारीख ये करेगी, तारीख वो करेगी, तारीख ये करेगी। तारीख से तरक्की याफ्ता कौमें सीखती है। हमारे जैसे कौमों को तारीख के जरिए बताया जाता कि पहले का ये हमने अंजाम किया था, आपका भी ये अंजाम होगा। जब से दुनिया बनी है कितने जाबर हुक्मरान आए, गर्क हो गए, ख़त्म हो गए, क्या पता चलता? ये इराक जंग थी, ईरान हालात, ये शाम, आपको बताता है क्या फ़र्क पड़ गया दुनिया को? कोई पढ़ा? मुझे बताइए अगर तो पढ़ा हो तो। उससे ज़्यादा मसाइल पैदा होते जा रहे। किसी ने सीखा कि इतना बंदा मर गया था? कभी किसी की ज़ुबान पे ये लफ्ज़ आपने सीखा जिन लोगों ने इनको मारा था? कभी उन्होंने आके कहा कि जनाब ये हमारी गलती की वजह से हुआ, तो आइंदा एहतियात करेंगे? ये जब से दुनिया बनी इसी तरह सिस्टम चल रहा है। तो जनाब इमरान खान उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। वो सजाए मौत भी सुना सकते थे, सजाए मौत भी दे सकते थे। मैंने अपने प्रोग्रामों में अक्सर आपको ये बताया है कि वो आहिस्ता आहिस्ता पहले ज़माने में ना कहते हैं कि ऐसे जाबर बादशाह होते थे कि वो किसी को मारना चाहते थे ना, तो उसे संदूक में बंद कर देते थे, और वो संदूक के ऊपर किल, सुइयाँ, इस तरह का प्रोग्राम लगा होता था। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जान जो जाती थी, वो बड़ी तकलीफ दी होती थी। पहले 3 साल कैद, फिर 10 साल कैद, और इनको परेशानी के इमरान खान अभी भी नहीं टूट रहा। अब उसको भी पता है कि 72 साल मेरी उम्र हो गई है, और ज़िंदगी तो मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? ना पाकिस्तान को फ़र्क पड़ता है, ना इमरान खान के जाने से किसी को फ़र्क पड़ता है। ये बड़ा एक अहम सवाल है। जब आपके ज़हन में आ जाता है ना कि क्या फ़र्क पड़ता है, फिर आप दंदनाते फिरते हैं, जो मर्जी करते हैं।
तो ये जो ताकतवर लोग ऊपर बैठे हुए हैं चंद, इनके याशी के सामान चल रहे हैं, इनकी शराब शबाब की महफिलें चल रही हैं। लेकिन उन्हीं के जलसे में भी एक बोतल पकड़ के टोन बादशाह फिर रहा था वहाँ। तो ये चाहते कौन भी टोन हो जाए और बस हमारी पिकनिक चलती है। अब सजा सुना दी है, अब अपील होगी, इंतखाबात के नतीजे अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे मर्जी आप ले लें, जब मर्जी ले लें, जो मर्जी कर ले। ना तो इंसाफ है वहाँ पे, ना आपको वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है कि कोई इंसाफ करने वाला बंदा नज़र आ रहा है। हर एक को अपनी जान की पड़ी हुई है कि यार मेरी पिकनिक चलती रहे, मेरे जो मामलात हैं वो ठीक होने चाहिए, बाकी जिधर मर्जी जाए। नाज़रीन, एक और चीज़ ज़हन में रखें कि भुट्टो की सज़ा के बाद आप सबको पता है कि जो सिविल अदालतें हैं वो थोड़ा सा खौफज़दा भी है। मगर ये जो जज बैठे हुए हैं, इनकी बेटियां, इनकी बहू, इनकी बीवियां, सबकी वीडियो उनके पास है, इनकी अपनी भी वीडियो पास है। और ये भी उनसे रहम की भीख मांगते हैं कि यार हमारे ऊपर ना डालो, कल को हमारे लिए भी मसला बनेगा। एक फ़ौजी अदालत को सज़ा देती है तो और चीज़ है, और वो चाहते हैं कि किसी तरह फ़ौजी किसी अदालत के पल्ले डाला जाए ये इस तरह का केस। क्योंकि इनको भी पता है कि फिर इनको लालच दिया जाता है, आपको मुल्क से बाहर भिजवा देंगे, सफ़ीर बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मगर वो उसके बावजूद खौफ इनके दिलों में है कि ये ना हो कि हमारे लिए। तो फिर वो कहते ठीक है, आपने याशी की, हमारी वीडियो आपके पास है और आप हमारे ऊपर भी रहम करें। अब जिस तरह ये नहीं कि शहबाज शरीफ बूट चाटता है, अब शहबाज शरीफ के साथ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नाराज, ये इमरान खान के लिए इतने बड़े लोग जब निकले हैं तो इन सब के साथ जनाब हुआ ये है कि मुलाकात थी, और खुफिया मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नाराज हुए हैं कि जनाब इतनी बड़ी दुनिया कैसे निकल आई। अभी तो हमने दफ़ा 144 लगाई हुई थी, हमने सब कुछ लगाया हुआ। तो सुना है कि बातचीत दरमियान में छोड़कर अभी मुकम्मल बूट पॉलिश नहीं हुए थे तो इनको जाना पड़ा। वहाँ पे बताया गया कि मेरी भतीजी आपको बड़ा खुश करती है, उसने और भी आपके लिए बंदोबस्त किए हुए। मगर साहब कह रहे थे नहीं, ये इतने लोग फिर क्यों निकले, सिर्फ हमें खुश करना मकसद नहीं है, ये लोगों का भी मसला हल करना खुश है ज़रूरी है। तो जनाब पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग बड़ी बड़ी खबरें लगा रहे हैं, ये हो गया, हमें तो ये सब कुछ पहले ही पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। ये नहीं कि पता नहीं था, सारा कुछ मेरे इल्म में, मेरे प्रोग्राम निकाल ले, मैंने उसमें बताया हुआ कि इमरान खान बाकी की ज़िंदगी जेल में गुजारेगा, आज़ादी नहीं इमरान खान को देने वाले। उन्होंने सजाए मौत देखिए क्या करना, जेल में भी तो बैठा हुआ है ना, वहाँ से वो कौन सा तीर मार रहा है, कौन सा एक पैगाम दे देता है, उससे ज़्यादा क्या वो ये खुद ही लीक करवाते हैं इस तरह का पैगाम चेक करने के लिए। तो जो लोग भी इस वजह से परेशान हैं जनाब, आप क्या मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पे आप इसी तरह ही जो कुछ भी सुन रहे हैं इस तरह के फैसले सुनते रहेंगे, और आए दिन कोई ना कोई नई से नई अदालत लगेगी, अदालत को ऊपर से हुक्म होगा, फिर वो फैसला कर देगा। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो आपको पता है कि मरियम ने कहा था कि मैं बदला लूँगी, उसने हर चीज़ अपनी, ज़ाहिर है उसको तजर्बा भी था, मैंने बताया था कि किस तरह कैप्टन को काबू किया, फिर उसने दूसरे लोगों को काबू किया। कैप्टन सफदर है, बाद में जब उसकी ज़रूरत नहीं रही तो टांग मारी उसे कि चल दाएं बाएं हो जा, नज़र ना आई, शक्ल गुम कर। वो भी अगले दिन किसी को एक जलसे में धमकियाँ दे रहा था, दसो वो भी धमकियाँ दे रहा था, उसका फ्यूज़ भी निकाल दिया होगा, फिर भी वो फड़फड़ा रहा था। मेरा ख्याल है कि उसको कहा होगा कि जनाब तुम भी कोई हल्की फुल्की, या वो पुरानी आदत पड़ी होगी। तो ये मौजूदा सूरत हाल है। अभी स्वीडन से भी एक प्रोग्राम देंगे। अच्छा जी, जंग जो रोज़ाना आप बता रहे हैं उसमें नई अपडेट क्या आ रही है वो भी बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।